हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। शब्दों के भेद का जो दूसरा पार्ट ये था, इसमें हम बताने वाले थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। और उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जो तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्द थे, उनके बारे में अलग से डिटेल जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। और आप सभी तत्सम, तद्भव के बारे में जान जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आपने बहुत जगह देखा होगा बस, लेकिन थोड़ा सा हर वीडियो में एक अलग अलग तरीके से बताया जाता है। इसमें भी इसी तरीके कुछ है, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए, तत्सम शब्द जो होते हैं वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे ही उठा लिए गए हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ दिए हैं क्षेत्र, तो आप क्षेत्र जो शब्द है इसका मतलब होता है खेत। और ये संस्कृत में खेत को संस्कृत में अगर बोलें तो क्षेत्र बोला जाता है, लेकिन ये शब्द आप हिंदी में भी देखते होंगे प्रयोग किए जाते हैं। कृषक, किसान, ये शब्द आपको हिंदी में भी और संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों, उन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र आपसे अगर पूछा जाए कि क्षेत्र क्या कौन सा शब्द है, तो हम बोलेंगे तत्सम शब्द। कृषक कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द। और ये संस्कृत में भी जैसे इस तरीके प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं तद्भव। तद्भव का मतलब होता है उद्भव, यानी संस्कृत से ही उसका उद्भव हुआ है, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है, थोड़ा सा। तद्भव माने उद्भव, उससे उत्पन्न हुआ। तद्भव वे शब्द हो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन थोड़ा बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्षेत्र को खेत, और क्षेत्र शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन खेत जो है वो हिंदी में ही प्रयोग करते हैं, बाकी संस्कृत में हम क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। कृषक को किसान कहा जाता है। कृषक शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं और संस्कृत में भी करते हैं, लेकिन किसान शब्द का प्रयोग केवल हिंदी में करते हैं, और कृषक का ही बदला रूप है किसान। यहाँ पर ये सब परिभाषा यही कह रही है कि तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन थोड़ा बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दंत को दांत, दंत माने दांत होता है, तो दो जो दंत शब्द है वो है तत्सम, और जो दांत है वो है तद्भव, यानी इसी से इसका उद्भव हुआ है, दंत से ही, और दांत हो गया। लेकिन दांत को हम अगर पूछें तो तद्भव शब्द है, और दंत को कहें तो तद्भव तत्सम शब्द है। अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो स्थानीय बोलियों से आए, जो हम लोग ऐसे ही बोलचाल की भाषा में शुरू से बोलते आ गए, वो हमारे देशी शब्द हो गए। तो देशी शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, खटिया, ये सब हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। विदेशज शब्द जो विदेशी आए हैं तो हिंदी में ही आए हैं शब्द, लेकिन विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप नॉर्मल भाषा में डॉक्टर बोलते हो, तो डॉक्टर को कोई हिंदी में एकदम चिकित्सक नहीं बोलता, डॉक्टर ही बोलता है, हिंदी में इस तरीके बोलते, लेकिन है ये कौन से शब्द, विदेशज शब्द। मॉल, मॉल एक ऐसी जगह जहाँ पर सामान बिकता है, तो मॉल भी एक विदेशज शब्द है। आपका चॉकलेट, चॉकलेट हम खाते हैं, अब उसको हम मिठाई, टॉफ़ी कुछ कह सकते हैं, जो भी मीठी लगती है बस, लेकिन इसका ये जो शब्द है वो है विदेशज शब्द। तो इस प्रकार हमने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद को देखा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इनके चारों के बारे में पूरे डिटेल अध्ययन किया। और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और अगली वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।